में जनरल दगालो दे रहा है डोनाल्ड ट्रंप को खुला चैलेंज। दम हो तो इस जंग को खत्म करके दिखाओ। इस फ्रंट पर गाड़ियां जल रही हैं, इतनी लाशें बिखरी पड़ी हैं जिनको गिनना आसान नहीं। रोज सड़कों पर लोग मारे जा रहे हैं। यह है सूडान, दुनिया का सबसे नया फ्रंट, और यहां हुए नरसंहार ने दुनिया की बंद पड़ी आंखें बहुत देर से खोली हैं। अफ्रीका के तीसरे सबसे बड़े देश सूडान में अचानक क्या हुआ कि दुनिया को अब समझ में आया है कि एक युद्ध यहां भी चल रहा है, एक नरसंहार यहां भी किया जा रहा है। क्योंकि जब यूक्रेन में रूस का वो युद्ध जारी है जिसमें ज़ेलेंस्की रोजाना जमीन खोते जा रहे हैं, जब गाजा में हमास और इजराइल का युद्ध विराम सुई की नोक पर टिका हुआ है, लेबनान, सीरिया जैसे फ्रंट के साथ यमन पर किसी भी वक्त इजराइल के बंकर बस्टर बम गिरने लगते हैं। इजराइल ईरान का मोर्चा तो लगातार एक्टिव है, बस बमबारी और मिसाइल लॉन्च होने की देर है। इतने सारे फ्रंट जिन्हें लेकर के डोनाल्ड ट्रंप का खौफ रिकॉर्ड तोड़ रहा है। ऐसे वक्त में दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संकट सूडान में छाया हुआ है। अफ्रीकी देश सूडान में आखिर क्या हुआ, इसे बहुत गौर से समझिएगा, क्योंकि इसका रिश्ता दुनिया के कई मोर्चों से है, कई देशों से है, कई ऐसी ताकतों से है जो दुनिया को अपने युद्ध से भस्म कर सकते हैं। लंबे वक्त से अस्थिरता की जमीन बन चुके सूडान में दो कमांडर एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। एक तरफ है सूडानी सेना और उसके चीफ जनरल अब्देल फतेह अल बुरहान, तो दूसरी तरफ है मिलिशिया RSF यानी रैपिड सपोर्ट फोर्स। इसका कमांडर है मोहम्मद हमदान दगालो। RSF को दारपुर में हुई हिंसा के लिए कुख्यात माना जाता है। इन दोनों कमांडरों की लड़ाई ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ा चैलेंज पेश कर दिया है। दुनिया भर के युद्ध खत्म करने का दावा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप के सामने अब सूडान के दो कमांडर बड़ी चुनौती बन गए हैं। अकीद القيادة الموجودة هناك بما فيها لجنة الأمن قدروا تقديرات بأنه يجب أن يغادروا المدينة نسبة لما تعرض 1990 में सूडान के लंबे समय तक शासक रहे ओमर अल बशीर को जनता के विरोध प्रदर्शन के बाद हटा दिया गया था। उसके बाद सूडान में संयुक्त सरकार तो बनी, लेकिन सेना के कमांडरों के बीच शुरू हुई ऐसी लड़ाई जो अब नरसंहार की वजह बन चुकी है। मिलिशिया रैपिड सपोर्ट फोर्स यानी कि RSF को सूडान की सेना में शामिल किया जाना तय हुआ था, लेकिन 2023 में RSF के जनरल दगालो को लगा कि इस एकीकरण से उसका असर खत्म हो जाएगा। तभी से सूडान की सेना और RSF के बीच युद्ध शुरू हो गया है। इस वक्त सूडान के हालात ऐसे हैं कि जुल्म का हर रिकॉर्ड टूट चुका है। Hospitals, schools, as well as private properties of people, houses have been ransacked and burned down. This in addition to the very serious violations of human rights law. सूडान तेल, सोना और बहुत से खनिजों की तिजोरी माना जाता है। जाहिर है यहां चल रहे युद्ध के पीछे कई तरह की वजह शामिल है। इस वक्त सूडान की राजधानी खार्तूम, दारफूर और कई और इलाकों में भीषण लड़ाई चल रही है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर युद्ध अपराधों, मानवाधिकार उल्लंघन और आम लोगों पर हमला करने का आरोप लगा रहे हैं। लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं। सूडान में इस वक्त गाजा से भी ज्यादा खतरनाक मानवीय संकट जारी है। That Al-Fashir, the largest city of Darfur, is being besieged. And when I say besiege, I actually mean physically besieged, with the berm surrounding the city, with starvation being used as a weapon of war, with every single request to send humanitarian assistance into the city of Al-Fashir being rejected. अब समझिए कि सूडान के वो कमांडर
जो एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, उनके साथ आखिर कौन है, उनके खिलाफ कौन कौन है? क्योंकि सूडान की इस टक्कर में छुपा है अफ्रीका का सबसे खतरनाक युद्ध। संयुक्त राष्ट्र और अफ्रीकन यूनियन इस युद्ध को रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हुए हैं। युद्ध विराम की कोशिश फेल हो चुकी है। Despite commitments to protect civilians, the reality is that no one is safe in El Fasher. There is no safe passage for civilians to leave the city. There are also reports of large-scale atrocities perpetrated by the Rapid Support Forces in Bara. SAF यानी सूडान की सेना के साथ है मिस्र, सऊदी अरब, तुर्की और ईरान। रूस भी सूडान की सेना के साथ है। SAF के जनरल बुरहान को इस युद्ध में सबसे ज्यादा मदद मिस्र और सऊदी अरब से मिल रही है। वहीं रैपिड सपोर्ट फोर्स के जनरल दगालो के साथ है UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात, जो जनरल दगालो को सबसे ज्यादा हथियार सप्लाई कर रहा है, फंडिंग कर रहा है, रणनीति भी वही बना रहा है। इसके अलावा युगांडा, चाड, लीबिया और दक्षिण सूडान भी RSF के साथ है। सबसे खराब हालत पश्चिमी दारफुर के हैं। यहां पर RSF की चढ़ाई ने सूडान की सेना में खलबली मचा दी है। यहां मौजूद लाखों लोगों को डर है कि जनरल दगालो की फोर्स RSF उनका भी वही हाल करेगी जो सूडान में बाकी जगह किया गया है। Rifles report of widespread ethnically and politically motivated killing, indiscriminate violence affecting in particularly the most vulnerable. We have accounts of people with disabilities who were executed, who were killed as they were unable to flee. But we also hear people that are trying to leave the city. अब ये समझने की जरूरत है कि सूडान में हो रहे नरसंहार में दोनों कमांडरों को जो मदद मिल रही है, उसमें उनको अरब देश की मदद मिल रही है। तुर्की और ईरान भी एक पक्ष के साथ हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हो या फिर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन, ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई हो या फिर व्लादिमीर पुतिन, क्योंकि सूडान की सेना के साथ अब रूस भी खड़ा हुआ नजर आ रहा है। जबकि UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान RSF के साथ हैं। RSF पर ही इस वक्त सबसे ज्यादा खून खराबे का आरोप है। RSF पर दारफुर के लोगों के घर जलाने, मेडिकल कर्मियों की हत्या और सुरक्षित जगह के लिए भाग रहे लोगों पर फायरिंग का भी इल्जाम है। कुल मिलाकर ये जंग अब सूडान से भी ज्यादा अरब देशों का अखाड़ा बनती हुई नजर आ रही है। Protection concerns and the protection needs are tremendous. We see constant violations of international human rights law, of international humanitarian law. People report the killings, arrest and detention, very often tortured in detention, but also looting, extortion, and then in particularly affecting women and children, the gender-based violence, rape. इसमें कोई शक नहीं कि SAF और RSF के बीच चल रही हुकूमत पाने की जंग ने सूडान को मौत, भूख और बर्बादी के अंधेरे में धकेल दिया है। अल फाशर में 300 महिलाओं के साथ दरिंदगी की गई, जबकि लाखों लोग खाने के लिए तड़प रहे हैं। लोग जानवरों की खाल और उनका चारा खाने तक को मजबूर हो गए हैं। सूडान में अब तक के युद्ध में 1.5 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जबकि इस युद्ध की वजह से करीब 1.5 करोड़ विस्थापित हो चुके हैं। गाजा के साथ साथ इतनी बड़ी त्रासदी अफ्रीका में होती रही और दुनिया आंख बंद करके देखती रही। सूडान की हालत बहुत ज्यादा खराब है। एक तरह से संयुक्त राष्ट्र ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, क्योंकि सूडान के 2 जनरलों के बीच सत्ता की लड़ाई ने इस अफ्रीकी देश को नरसंहार का सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट बना दिया है। Given the cataclysmic violence in Al Fasher, states, especially those who have influence over the parties to the conflict, are put on notice that unless they act quickly and decisively,
there will be more of the carnage and bloodshed and the atrocities that we have already witnessed. The Security Council's arms embargo is clear. The provision of continuing military support to sustain parties committing serious violations must stop.